नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज के दौर में गूगल मैप का इस्तेमाल बहुत आम है। अधिकांश लोग घर से निकलते ही सटीक लोकेशन के लिए कार या मोबाइल में गूगल मैप ऑन रखते हैं। आम धारणा है कि एक तो आपको रास्ता ढूंढना नहीं पड़ता और दूसरा गूगल मैप से पता चल जाता है कि किस रास्ते पर कितना जाम है और पहुंचने में कितना समय लग सकता है। गूगल मैप कई बार हमें शॉर्टकट रास्ता दिखाकर समय भी बचा देता है। हालांकि कई बार यह गलतियां भी कर सकता है जिसका खामियाजा यूजर्स को ही भुगतना पड़ता है। जैसे मुंबई की उस महिला की गूगल मैप को फॉलो करने में जान ही चली जाती अगर समुद्री पुलिस ने समय पर पहुंचकर उसे बचा न लिया होता। वो सीधे खाड़ी में जा गिरी। घटना 25 जुलाई की रात करीब 1 बजे की है। एक महिला अपनी ऑडी कार चलाती हुई उल्वे की ओर जा रही थी। बेलापुर में गूगल मैप ने महिला को पुल के नीचे का रास्ता बताया। नतीजा, महिला ने मैप देखते हुए पुल के ऊपर जाने के बजाय नीचे का रास्ता पकड़ लिया, क्योंकि गूगल मैप पर उसे वही रास्ता सीधा नजर आ रहा था। महिला ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुंबई जैसे शहर में गूगल मैप का इस्तेमाल उसकी जिंदगी को ही जोखिम में डाल देगा। लेकिन उसका यह भ्रम उस वक्त चकनाचूर हो गया जब उसकी कार, ऑडी कार, सीधे ध्रुवतारा जेट्टी से खाड़ी में गिर गई। वो तो गनीमत है कि समुद्री सुरक्षा पुलिस ने कार को खाड़ी में गिरते हुए देख लिया था। सुरक्षा कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि महिला पानी में बह रही है। इसके बाद रेस्क्यू बोट और गश्ती टीम ने फौरन महिला की तरफ लाइफ जैकेट फेंका और इसके बाद बोट की मदद से वहां से उसे निकाला। बाद में क्रेन की मदद से कार को भी खाड़ी से बाहर निकाला गया, लेकिन कार लगभग पूरी तरह डैमेज हो चुकी है। गनीमत है कि महिला की जान बच गई। बेल्ट मजबूत आएगा तो यह कोई पहला मौका नहीं है जब गूगल मैप पर आंख मूंदकर भरोसा करने के चक्कर में जिंदगी पर बन आई। 9 जून 2025 की बात है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में गूगल मैप ने एक कार को अधूरे फ्लाईओवर के ऊपर पहुंचा दिया था। घटना फरिंदा थाना इलाके में कथित तौर पर गूगल मैप के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने के कारण घटी। कार गोरखपुर सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित भैया फरिंदा में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के ऊपर जाने के बाद नीचे लटक गई थी, क्योंकि गूगल मैप ने जिस फ्लाईओवर का रास्ता बताया था उसका काम अधूरा पड़ा था। हालांकि इस हादसे में कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए, लेकिन गूगल मैप को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए। इसी तरह 4 मार्च 2025 को यूपी के ग्रेटर नोएडा में गूगल मैप के गलत नेविगेशन डायरेक्शन के कारण 31 साल के स्टेशन मास्टर भरत सिंह कार सहित 30 फीट गहरे नाले में गिर गए थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। गूगल मैप की सुरक्षा खामियों को लेकर तीसरी बड़ी घटना 25 नवंबर 2024 की है। यूपी के बरेली में गूगल मैप की वजह से एक कार आधे अधूरे पुल से नीचे गिर गई थी। हादसे में कार में सवार 2 भाइयों समेत 3 युवकों की मौत हो गई थी। तीनों गूगल मैप के सहारे कार से बरेली आ रहे थे। लोकेशन के हिसाब से चल रहे युवक पुल पर पहुंच गए, लेकिन कोहरे के कारण आगे दिखाई नहीं दिया और कार 50 फुट नीचे रामगंगा नदी में गिर गई। दरअसल जिस पुल का रास्ता गूगल मैप ने दिखाया था वो 2023 में ही बाढ़ के कारण ढह गया था। इसी तरह 2023 की बात है। केरल में 29 साल के 2 युवा डॉक्टर अपनी कार से गूगल मैप के बताए हुए रास्ते पर चलते जा रहे थे, लेकिन अचानक उनकी कार पेरियार नदी में गिर गई। हादसे में दोनों डॉक्टरों की जान चली गई। पुलिस के अनुसार बाढ़ के कारण रास्ता क्षतिग्रस्त था, लेकिन गूगल मैप ने इसे सुरक्षित रास्ते के रूप में दिखाया। हर हादसे के बाद सवाल उठते रहे कि क्या गूगल मैप पर आंख बंद करके भरोसा करना सही है, और क्या गूगल मैप सचमुच में सही रास्ता दिखाने में तकनीकी तौर पर फुल प्रूफ है। तो इसका जवाब है, आमतौर पर गूगल मैप गलत रास्ता नहीं दिखाता है, लेकिन किसी भी दूसरी टेक्नोलॉजी की तरह इस पर भी 100% भरोसा नहीं कर सकते, और सुरक्षा को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं।
टेक्नोलॉजी पर अंधा भरोसा खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। गूगल मैप बनाने वाले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी गूगल मैप पर आंख मूंदकर भरोसा करने के चक्कर में भयानक हादसे हुए हैं। तो सवाल है कि क्या किया जाए, गूगल मैप का इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए? तो इसका जवाब है, आज के ज़माने में ये लगभग असंभव है कि आप गूगल मैप का इस्तेमाल कभी ना करें, खासकर भीड़ भाड़ वाले महानगरों और उन डेस्टिनेशंस के लिए जहां के रास्तों के बारे में आप अच्छी तरह वाकिफ ना हो। लेकिन गूगल मैप के सही इस्तेमाल के लिए कुछ सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, गूगल मैप को समय समय पर अपडेट करते रहें। जब भी उसके अपडेट सामने आए, इसे दरकिनार न करें। दूसरी बात, शहरों या सड़कों के ट्रैफिक साइनेज को बिल्कुल अनदेखा न करें। तीसरा, किसी अनजान फ्लाईओवर या पुल से गुजरते समय अपनी गाड़ी की रफ्तार नियंत्रण में रखें, खासकर रात में, खराब मौसम में या कोहरे में सफर करते समय तो और भी ज्यादा। चौथा, अगर किसी नए रास्ते पर जा रहे हैं तो बीच बीच में स्थानीय लोगों से भी मदद जरूर लेते रहें। वो आगे के खतरों के बारे में बताने में सबसे ज्यादा सक्षम होते हैं, खासकर तब जब मौसम खराब हो या रोशनी कम हो। पांचवा और बेहद जरूरी, अगर आपका मोबाइल डेटा कमजोर है तो गूगल मैप की केवल संकेतात्मक मदद लें, क्योंकि ऐसा संभव है कि इंटरनेट स्पीड कमजोर होने की वजह से गूगल मैप को अपडेट होने में समय लग रहा हो। गूगल ने ऐसे हादसों के बाद समय समय पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन आमतौर पर वो बेहद खानापूर्ति करने वाली रही है। जैसे भारत और विश्व भर में हुए कुछ प्रमुख हादसों के बाद उसने अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करने की बजाय सारा इल्जाम यूजर और डेटा पर डाल दिया। बेल्ट मजबूत आहे का रे तो? हाँ? बरेली हादसे के बाद उसने बयान जारी किया था कि वो नक्शे के डेटा को लगातार अपडेट करता है और उपयोगकर्ता के लिए सड़क की स्थिति, जैसे सर्दियों में लो विजिबिलिटी या ट्रैफिक जैम को बेहतर ढंग से रिपोर्ट करने के लिए उपकरणों को सरल बनाने पर काम कर रहा है। लेकिन तकनीक आखिर तकनीक होती है, आप उस पर आंख मूंदकर भरोसा हरगिज नहीं कर सकते। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।